हमारे साथ हैं आचार्य संतोष मिश्रा जी, जो आपको बताएंगे कि दुर्गा पूजा में कब से शुरू हो रहा है और किस तरह से समापन करेगा और उसके बीच में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इन सारे विषयों में हमारे आचार्य संतोष मिश्रा जी इसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। संतोष मिश्रा जी का स्वागत है हमारे इस साभार समाचार के न्यूज़ चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हरिओम, जय श्री राधे, जय माता दी। पंडित जी, एक चीज़ बताइए कि ये दुर्गा पूजा जो है वो किस दिन शुरू हो रहा है और शुरू होने के साथ साथ कितने घंटे तक इसमें कलश स्थापना की जा सकती है। देखिए, 2025 में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रोज सोमवार के दिन, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। ठीक है। और उस दिन कई वर्षों के बाद में अपने आप में अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। दूसरा चीज़ कि श्री वत्स योग और शुक्ल योग का अत्यंत दुर्लभ संयोग, किसी प्रकार का भाद्रा भूद्री नहीं है। तो इसलिए 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन प्रातः काल के बाद से लेकर के, प्रातः काल सूर्योदय के बाद से लेकर के और पूरे दिन भर जब आपके पास सुविधा हो, यानी ब्राह्मण पंडित आ सके या खुद से कर सके, आप दिन भर में कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। जय माता जी का आगमन किस सवारी पे होने वाला है। देखिए, नवरात्रि का शुभारंभ है अगर सोमवार के दिन से होता है तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि शशि सूर्य गजार उढ़ा शनि भौम तुरंगमा। ठीक है। अगर सोमवार के दिन माता रानी का आगमन हो रहा है तो हाथी पे होता है। हाथी पे माता रानी का आना आम जनमानस के जीवन में चौतरफा विकास करने वाला होता है। साथ ही साथ राष्ट्र हित के लिए भी राजनैतिक क्षेत्र में अत्यंत कल्याणकारी उत्तम फलदायक होता है। जी, सारे बच्चे होते हैं जो अपना शादी के विषय में जानना चाहते हैं कि वे कौन सा मंत्र का जाप करें, माता को किस तरह से आराधना करें जिससे उनकी शादी में सुविधा हो सके। देखिए, अगर किसी लड़के का शादी नहीं हो रहा है, कुंडली में ग्रह गोचर अगर उल्टा पुल्टा है या किसी भी कारण से किसी लड़के का शादी नहीं हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गम संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 8 दिन लगातार 108 बार जप करना है और 9वें दिन इसी मंत्र से हवन करना है। अगर किसी कन्या का यानी लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो उसके लिए नवरात्रि के 6ठे दिन यानी इस वर्ष रविवार के दिन, जिस दिन कात्यायनी माता का पूजा किया जाता है, एक कात्यायनी मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का उस दिन 1008 बार जप करना है और 108 बार नवमी में यानी जिस दिन हवन होता है उस दिन पीपल के लकड़ी से हवन करना है। 1 साल के अंदर अंदर में सुंदर घर बर की प्राप्ति होगी और विवाह सुसंपन्न होगा, लड़के का विवाह सुसंपन्न होगा। इसमें कहीं से कोई लेस मात्र भी संशय नहीं है। जी, का जो दीपक होगा वो दीपक का मुख किस तरफ से होगा, पुरोहित के तरफ से, यजमान की तरफ से या माता की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो आपको दीपक, अगर प्रातः काल दीपक जलाते हैं तो पूर्वाभिमुख जलाना है। ठीक है। अगर कलश के चूँकि दाहिने साइड में दीपक जलता है तो अगर देसी घी का दीपक जलाते हैं तो कलश के दाहिने साइड में जलाएंगे और तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं, सरसों तेल का या तिल के तेल का, तो बाएं साइड में जलाएंगे। जी, हमारे कहने का मतलब कि किस तरफ होगा, माँ के तरफ होगा या अपने तरफ होगा या पुरोहित की तरफ उसका लौ होगा। पूर्वा है कि सूर्य भगवान का उदय प्रातः काल होता है तो सूर्य उत्तरायण होते हुए दक्षिणायन होते हुए जाते हैं, तो दोपहर के 12 बजे तक दीपक का लौ जो है पूरब दिशा की तरफ रहेगा और 12 बजे के बाद पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। जी, पंडित जी, एक चीज़ बताइए कि जो बीमार लोग हैं उनको नवरात्रि कैसे करना चाहिए और वे अगर फास्टिंग नहीं कर पाते हैं या फास्टिंग करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। देखिए, आज के ज़माना में 100 में 80 लोग तो ऐसे हैं जो दवा पे जिंदा हैं। कोई बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, यानी जिनको डेली प्रतिदिन दवा खाना है। ठीक है।
तो सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों से हम एक सवाल करना चाहते हैं कि धर्म की रक्षा कौन करता है? ये शरीर करता है। और शरीर की रक्षा कौन करता है? अन्न करता है। अन्न को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, अन्नपूर्णा माता कहा जाता है ना। वहीं अन्नपूर्णा माता, जिस अन्नपूर्णा माता की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन अन्नपूर्णा पूजन हम लोग करते हैं, कराते हैं, ठीक है। इसका श्लोक है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवास्यो भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो अन्नपूर्णा माता है। अगर आप उपवास करके नवरात्रि नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप शुद्ध सुपाच्य भोजन ग्रहण करके भी नवरात्रि कर सकते हैं। लहसुन प्याज का परित्याग करें, शुद्ध देसी घी में सेंधा नमक में रोटी दाल सब्जी बना के, दूध रोटी सब्जी सुपाच्य भोजन ग्रहण करके आप नवरात्रि करें। माता रानी प्रसन्न होंगी, नाराज नहीं होंगे और नवरात्रि करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जी पंडित जी, नारियल जो चढ़ाया जाता है उसका कोई मंत्र है क्या? नारियल का बलि दिया जाता है। मनोवांछित मनोकामना को पूर्ण करने हेतु नारियल की बलि दी जाती है। इसका श्लोक है ओम जाहा फल निर्जाय फलाया पुष्पाया च पुष्पिणी बृहस्पतिर परसुतास्ता नौ मुंचनन्त्वा गोंघसः, ये इसका मंत्र है। तो ये वैदिक मंत्र है, ये थोड़ा सा लंबा है, सब किसी के समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप नारियल का बलि देते हैं, मंत्र नहीं जानकारी है, तो नारियल पे केवल रोली से स्वास्तिक बना लीजिए, एक लाल मौली या धागा लपेट के नारियल का बलि आप कर सकते हैं। जी कोई दुर्गा सप्तशती नहीं करना चाहे तो वो किस मंत्र का जाप करके अपने इस पूजा को संपन्न कर सकता है? देखिए, नवरात्रि सबसे पहले तो कोई भी लोग पूजा पाठ पर्व त्यौहार करते हैं तो अंतर्निहित मनोकामना को लिए हुए कि माता रानी की हम व्रत कर रहे हैं तो मुझे धन मिले, पुत्र मिले, संतान की उन्नति तरक्की हो, घर में सुख शांति हो, यही कामना न लोगों का रहता है। हम रोग से परेशान है, रोग खत्म हो, कर्ज से परेशान है, कर्ज खत्म हो, लोगों का समस्या यही रहता है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती में ही एक गो मंत्र है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। केवल इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें, नवमी के दिन हवन करें 108 बार, आपको संपूर्ण नवरात्रि करने का, दुर्गा सप्तशती करने का पाठ करने का समुचित फल आपको मिल जाएगा। जी सिंदूर चढ़ाने का समय क्या है? देखो, सिंदूर चढ़ाने का जो शुभ मुहूर्त है 29 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त बेला यानी 4 बजे के बाद से लेकर के और दिन में 12:37 तक का जो समय है, तो सिंदूर चढ़ाने का सबसे उत्तम समय है। अगर इस समय में कोई भी माताएं बहनें या विवाहित महिलाएं माता रानी को सिंदूर चढ़ाती है तो उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, अटल सुहाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में उपस्थित समस्त क्लेश का नाश होगा और जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। जी माता रानी का अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, उस रात्रि में कितना से कितना बजे तक मुहूर्त है? देखिए, उसे निशा पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? निशा पूजा। तो निशा पूजा करने का इस वर्ष का जो समय है रात में 11:30 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच का जो समय है, निशा पूजा करने का सबसे उत्तम समय है। जी हवन का समय क्या है? देखिए, इस वर्ष हवन 2 दिन किया जाएगा क्योंकि नवरात्रि में नवमी तिथि प्रधान होता है और इस वर्ष नवमी का शुभारंभ 30 सितंबर को दिन में 1:45 के बाद से हो रहा है और 1 अक्टूबर को 2:27 तक नवमी हो रहा है। तो इसलिए 2025 में शारदीय नवरात्रि के दौरान हवन 2 दिन होगा। 30 सितंबर को दिन में 1:45 के बाद से लेके 1 अक्टूबर को 2:27 तक दोनों दिन हवन करना उत्तम है। जी चलते चलते मेरे दर्शकों को दुर्गा पूजा के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे कि माँ का क्या आशीर्वाद का क्या संदेश होना चाहिए? हाँ, देखिए, कहा गया है कि लाल रंग के चुनरी से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आप सबों के द्वार, मुबारक हो आप सबको नवरात्रि का ये पावन त्यौहार। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय।
हमारे सभार समाचार के चैनल पे अभी आचार्य संतोष मिश्रा जी रहे, जिन्होंने दुर्गा पूजा के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी। हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि वे इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पूजा को संपन्न करें। धन्यवाद।